जंगबंदी मुआहिदे का तीसरा रोज इसराइल वादा खिलाफी से बाज न आया। गाजा के मगाजी कैंप पर फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। मकबूजा मगरबी किनारे में 24 घंटे के दौरान 8 फलस्तीनी शहीद। गाजा में जिंदगी जुजवी बहाल होने के बावजूद अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत। फलस्तीनी चूल्हे जलाने के लिए गैस के हसूल के लिए घंटों इंतजार पर मजबूर। गैस और ऑयल के 2-2 टैंकर्स और इमदादी सामान से लदे 120 ट्रक्स गाजा पहुंच गए। कतर की कोशिशों से कैदियों की राह की हायल रुकावटें दूर। हमास ने मजीद 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने डील के तहत 39 फलस्तीनी कैदी रफा क्रॉसिंग पर रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। सहयूनी कैद से रिहाई पाने वाले फलस्तीनी खुशी से सरशार। मगरबी किनारे पहुंचने पर आज़ादी के हक में नारे। गाजा पर बरसाए गए दर्जनों बम फट ना सके। फलस्तीनी रजाकार तीसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों से बम जमा करने में मसरूफ। सहूनी अफवाज ने 48 दिनों में 40,000 टन बारूद बरसाया। फलस्तीनी हुकाम ने तफसीलात बता दी। एक तरफ कत्लेआम, दूसरी तरफ लूटमार। सहयूनियों का सफाक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। गाजा में इसराइली फौजियों की लूटमार की फुटेज ने सहयूनियों के हामियों के सर भी शर्म से झुका दिए। एक सहयूनी अफसर फलस्तीनियों का घर तबाह करके अपनी बेटी को सालगिरह का तोहफा देता दिखाई दिया। दूसरे फौजी ने तबाहशुदा घर के मलबे से लॉकेट चुराकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इनाम करार दिया। दुनिया भर में गाजा के महसूरों से यकजहती का इजहार। हजारों अफराद ने कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लंदन की सड़कें फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठी। इटली, जर्मनी और फ्रांस में इस्राइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। तल अवीव में मुजाहिरीन ने आरजी जंगबंदी की बजाय मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अल-कादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। एक ही रोज नैब की 3 मुख्तलिफ टीमों की चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम और असिस्टेंट डायरेक्टर वकास पर मुश्तमिल टीम की पूछगछ। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अली खान ने भी साबिक वजीर आजम से सवालात किए। असिस्टेंट डायरेक्टर अजीजुल्ला भी चेयरमैन से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंचे। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कल फिर से होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लीगी क़ायद का कल सुबह लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान। पेशी के बाद एक बार फिर मरी में पड़ाव का इम्कान। इत्तेहादी रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जिदा 300 यूनिट आंदा है ओदे लई तमाम कर दी बत्ती फ्री। और पैसे कौन देगा? अमीर लोग देंगे पैसे तो। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबात जीतकर गरीबों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान। मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी। अलीम खान का मजदूर की तनख्वाह 50,000 करने का वादा। पाकिस्तान को ज़रे मुल्क बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे। सरकारी स्कूलों का मयार प्राइवेट स्कूलों जैसा। सरकारी अस्पताल ऐसे होंगे कि लोग बाहर से देखने के लिए आएंगे। जहांगीर तरीन ने बेहतरीन पाकिस्तान का नारा लगा दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मुख्तलिफ अजला में सीट एडजस्टमेंट के लिए सियासी जमातों से राबते। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। वोट की ताकत से अवाम अपने नुमाइंदे भी मुंतखब करवाएं। सरबराह PTI पी परवेज खटक की अपील। कराची के इलाके कोरंगी में MQM पाकिस्तान का जलसा। कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। जलसा गाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मरकजी रहनुमा कारकुनों का लहू गरमाएंगे। 4 बार मुस्लिम लीग ने, 5 बार पीपल पार्टी ने, पौने 4 साल PTI ने, 16 महीने PDM ने, जिनका सरबराह मौलाना फजलुर रहमान था। इन्होंने क्या किया? कर्ज लिए और हड़प किया।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासी हरीफों को निशाने पर रख लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीडीएम पर IMF के साथ मिलकर अवाम की जेबों पर डाका डालने का इल्जाम। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई तीनों कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो गई। साजिश तो हकीकत में अवाम के खिलाफ हुई कि उनको मुसल्लत किया गया। अमीर जमात इस्लामी का डेरा गाजी खान में खिताब। वन डॉक्यूमेंट रजीम की सख्ती से नाफिज करने का अमल शुरू कर दिया गया है। नादरा ने 2700 यानी 2700 पासपोर्ट जिनका अक्सरियत बलूचिस्तान से है कैंसल किए हैं। नादरा ने बलूचिस्तान में 2700 जाली पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान का गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी पर कोई रुकावट बर्दाश्त न करने का ऐलान। अब किसी भी गैर मुल्की को दस्तावेजात के बगैर आने नहीं दिया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर आदिल राजा और रजा मेहदी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रुजू किया जाएगा। जान अचकजई ने हुकूमती हिकमत अमली बता दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए। कॉप कॉन्फ्रेंस में शिरकत और UAE के सदर समेत आला ओहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम, गोरख हिल के फंड्स और असासों के बेदरेग इस्तेमाल के इंकशाफ। गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तगियाँ। 18 सरकारी ड्राइवर्स प्राइवेट लोगों की ड्यूटी पर तैनात। 140 मुलाजमीन लेकिन काम कोई नहीं करता। रिजॉर्ट में 12 बावर्ची भी रखे गए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का मंसूबे में बेज़ाब्तगियों का नोटिस। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को वजाहत देने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर समेत पंजाब के 6 डिविजन्स में मुकम्मल लॉकडाउन। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज और यूटिलिटी स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शाम में दुकानें और होटल्स खोल दिए गए। साइकिलिंग के फरोग के लिए मॉल रोड पर साइकिल रैली। कमिश्नर ने किराए पर साइकिलों की फराहमी के मंसूबे की नवीद सुना दी। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल की इमारत में आग लगने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। इमारत का नक्शा पास करने वाले इदारों के खिलाफ जांच होगी। FIR का मतन, इमारत सील्ड, सानहे में 11 अफराद लुक्मा अजल। लियाकताबाद के 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। खैबर पख्तूनख्वा के 11 शहरों में MD कैट टेस्ट। 40,000 से ज्यादा तलबा शरीक। टेस्ट सेंटर और करीबी इलाकों में दफा 144 नाफिज। किताबों, हलशुदा पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात लाने और मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी। इम्तहानी हॉल के मरकजी दरवाजों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की कीमत 150% बढ़ाने पर एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी ने 1 दिसंबर से शटर डाउन और पहिया जाम का ऐलान कर दिया। सियासी और मजहबी जमातों और ताजिर तंजीमों ने हिमायत कर दी। अरबों रुपए की सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया ओपन मार्केट से भी ज्यादा महंगी। चीनी ओपन मार्केट से 18 रुपए 10 पैसे, जबकि सेला चावल ओपन मार्केट से 53 रुपए 53 पैसे फी किलो महंगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इक़दामात के समरात मिलने लगे। ग्रीन पाकिस्तान के तहत SIFC के जदीद कॉर्पोरेट फॉर्म में मकई की पहली फसल की कटाई का अमल शुरू। 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फसल काश्त की गई थी। PIA की यूरोप और बरतानिया की परवाजें बहाल होने का इम्कान। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी यासा की टीम कराची पहुंच गई। सिविल एविएशन और PIA के अहम शोबों की जांच पड़ताल करेगी। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिशें। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जामहक, सैकड़ों मवेशी हलाक। बलोचिस्तान के इलाकों पसनी और गवादर में जालाबारी और नदी नालों में तोगयानी। काम में तरजई, तोबा चकजई खलात में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया।
कराची में गुज़श्ता रात से सुबह तक वक्फे से बारिश, ठंडी हवाओं से सर्दी की एंट्री। हैदराबाद, मीरपुर खास, टल्लू अलाहियार और सांगढ़ में बादल बरस पड़े। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रावलपिंडी कैंप खत्म। 2 रोजा सिन्यारो मैच के आखिरी रोज पाकिस्तानी बैटर्स 8 विकेटों पर 237 रन बना सके। सऊद शकील के नाकाबिले शिकस्त 81 रन। कौमी टीम 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का इंडियन प्रीमियर लीग छोड़ने का सिलसिला जारी। बेन स्टोक्स के बाद इंग्लैंड के साबिक कप्तान जॉय रूट ने भी आइंदा सीजन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन की तैयारी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी से साबिक अटॉर्नी जनरल शाह खावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात। सोहेब मकसूद टाइम आउट का शिकार होने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए। नेशनल T20 कम के मैच में आजाद कश्मीर के खिलाफ मैच में क्रीज पर देर से पहुंचे। एम्पायर ने सोहेब मकसूद को टाइम आउट करार दे दिया। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और दीगर ममालिक से आए यात्रियों की शिरकत।